मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए आज जो कि 25 अगस्त का आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो कि जीके और जीएस करंट अफेयर से है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूं बिना टाइम वेस्ट किए आपका। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा था कि बाणभट्ट जो हैं वो किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो ये आपके हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। किसके थे बेटा? तो ये हर्षवर्धन के राज के दरबारी कवि थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि वायुमंडलीय जो दाब है उसको मापने का पैमाना क्या है। तो वो बेटा है आपका बैरोमीटर, ठीक है। क्या है? बैरोमीटर। फिर चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेटा आपका बिहार में, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। मतलब एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो वो चंपारण में किया था, ठीक है। उसके बाद एक बुक पूछी थी आपसे कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक किसकी है। तो ये आपकी युवराज सिंह की है, जो कि क्रिकेटर है, आपको पता होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि गोल्ड प्लेयर जो हैं विजय सिंह वो किस देश के हैं। तो आपको बेटा वो फिजी से हैं। कहाँ के? फिजी के हैं। उसके बाद बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? तो ये आपको पता है, इजी क्वेश्चन है, जेएल बेयर्ड है। उसके बाद फिर क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है। तो क्रोना और ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है या क्रोना किस देश की मुद्रा है और कौन से देश में क्रोना नाम की मुद्रा चलती है। इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन डाल दिया, जो भी होगा सही होगा। फिर आपका आइसलैंड देश में क्रोना नाम की मुद्रा का प्रचलन है, ठीक है बेटा। तो ये कहाँ का ही बेटा? ये आपकी है आइसलैंड की। उसके बाद पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो वो आपको पता होगा, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ? हॉर्नबिल, नागालैंड, ठीक है। इसको आप ऐसे याद करेंगे कि हमें जब भी किसी लैंड को लेना होता है तो हमें उसका बिल देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही हॉर्नबिल आप याद कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था पंकज आडवाणी जो है वो आपके किस खेल से संबंधित है। मतलब पंकज आडवाणी कौन सा खेल खेलते हैं। तो ये आपके हो गए बिलियर्ड्स गेम। कौन सा? बिलियर्ड्स गेम। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, संयोजकता पूछा था। फिर आपसे पूछा था जॉन मेंडल जो हैं वो किस देश के हैं। तो जो आनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मंडल हैं, उनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में मोराविया देश के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था और मारविया अब स्लावाकिया में है। कहाँ है बेटा? तो स्लावाकिया में। उसके बाद आपसे अमीनो एसिड से एक क्वेश्चन पूछा था। फिर पूछा था नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है बेटा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो बेटा वो आपको पता होगा, AR रहमान जी थे। कौन थे? AR रहमान। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। यह मैंने आपको बता दिया है, वो है आपके हर्षवर्धन, ठीक है बेटा। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है। देखिए आपसे पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप प्लीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट रखिए, क्योंकि जो जीके जीएस है उसी से आपके मार्क्स अच्छे बन सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग एवरेज आ रही है और हर बच्चा उसमें से अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है। तो प्लीज़ आप अपने जीके जीएस को जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं लास्ट टाइम पे, उतना ज़्यादा उसे रिवाइज़ करिए। तो ये आपके मालिक कौन है बेटा? तो H शेख खलीफा बिन जायद। कौन है बेटा? H शेख खलीफा बिन जायद। देखिए इसमें पूछा है बुर्ज खलीफा और इसमें भी खलीफा है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। मतलब किस जगह पे ये स्थित है, किस राज्य में। ऐसा ही राज्य ही पूछा होगा, देश क्यों पूछेगा। तो ये आपका नेपाली कंचनजंगा, लिम्बू सेवालुगामा भी उसका नाम है कंचनजंगा का। ये आपके विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है, ठीक है बेटा। तो सिक्किम में है, नेपाल की सीमा में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है
मंदिरों की पूर्ण भूमि किस भारत के किस राज्य को कहा जाता है, मतलब कि आपको होली लैंड किसको कहा जाता है, तो ये आपकी है बेटा तमिलनाडु को। किसको कहा जाता है, तमिलनाडु को। फिर एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो ये बेटा आपके गुप्त काल में जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे वो सोने के सिक्के जारी किए थे, मतलब स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों के लिए कुषाण काल ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक। और शीशे के सिक्कों के लिए सातवाहन काल की विशेषता बताई जाती है। उसके बाद ये थे आपके जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आज के 25 के फर्स्ट शिफ्ट के हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज़ कर लीजिए ताकि आपके आने वाले शिफ्ट में अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको छोड़िए नहीं और बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ करिए। देखिए, आपको अपनी मेहनत को अब लास्ट टाइम में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। कोई 4 घंटे 5 घंटे के एनालिसिस देखने की कोई ज़रूरत नहीं। छोटे वीडियोज़ को देखिए जहाँ से आपको एक आइडिया लग जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो क्वेश्चन ये आ रहे हैं वो आपके शिफ्ट में आएंगे ही। तो ये थे कुछ 30+ क्वेश्चन जीके जीएस के जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। होपफुली आपको ये अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसे ही एफर्ट्स करते रहें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।